तकदीर आप सब लोग जानते हैं ना, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला। और मैं इस बात पर ईमान लाया कि तकदीर अच्छी हो या बुरी सब अल्लाह ही की तरफ से है ना। अब तकदीर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, बस 5 मिनट की बात है। तकदीर का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनो आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले, कितना पहले? 50,000 साल पहले सब लोगों की तकदीर लिख दी है ना। सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है। आलिम कौन बनेगा, जाहिल कौन रहेगा, मोमिन कौन बनेगा, काफिर कौन रहेगा, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। ये जमीन आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दी। लेकिन तकदीर 3 तरह की होती है। एक तकदीर को कहते हैं तकदीरे मुबरम। अब थोड़ी और तकरीर करनी पड़ेगी, और करिएगा। क्या कहते हैं? ये अधूरा रह गया था, कब से थी फरमाइश बहरहाल। एक तकदीर को क्या कहते हैं? तकदीरे मुबरम, जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं अल्लाह का अटल फैसला। और अटल फैसला किसको कहते हैं? जो किसी कीमत पर टल न सके, है ना। अगर किसी की तकदीर में खुदा ने औलाद नहीं लिखी है तो चाहे पीर से मुरीद हो जाइए, एक नहीं 1000 तावीज गले में डाल दीजिए, बुजुर्गों के मज़ारात की खाक छान लीजिए, अल्लाह ने अगर अटल फैसला कर दिया है तो नहीं मिलेगा। है कि नहीं? बहुत सारी मिसाल है ना, मिसाल मिलती है। क्यों? अल्लाह का जिस चीज के बारे में अटल फैसला हो जाए उसके विरुद्ध हो ही नहीं सकता, कोई जरिया नहीं हो सकता। और एक होती है कंडीशनल तकदीर, कि अगर कंडीशन ऐसी होगी तो ऐसा होगा, और अगर ऐसी नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए हमारी तकदीर में लिखा है, ये मानने की बात है, वरना हमारे 4 बेटे 2 बेटियां है ना। मान लीजिए हमारी तकदीर में औलाद नहीं लिखी है, तो हम कोई दवा करा लें, कोई इलाज करा लें, किसी मजार पे चले जाएं, किसी बुजुर्ग से दवा करा लें, नहीं मिलेगी। और एक होती है कंडीशनल, कि भाई ऐसे तो नहीं औलाद मिलेगी, लेकिन अगर आपने फला बुजुर्ग से दुआ करा ली, फला मजार पे जाके साहिबे मजार के वसीले से दुआ करा लिया, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किस जरिए पर उसने इस चीज को लटका के रखा है। तो अगर आप उस जरिए को अपना लेंगे औलाद मिल जाएगी। ये क्या है? कंडीशनल तकदीर। अब तकदीर की असली किताब अल्लाह के पास है, और एक मुख्तसर सी किताब फरिश्तों के पास है कि नहीं? सहीफा, तकदीर का सहीफा, जिसको अंग्रेजी में आप बुकलेट कह लीजिए, उर्दू में किताब चा कह लीजिए। छोटी सी मुख्तसर किताब
फरिश्तों को भी अल्लाह ने दे रखी है। उसमें लिखा है तकदीर में किसी की औलाद नहीं है, अटल लिखा है। लेकिन इल्मे इलाही में जो तकदीर है उसमें लिखा है कि नहीं, फरिश्तों के किताबचे में जो लिखा है तो कि नहीं मिलेगी, तो इस कंडीशन में नहीं मिलेगी। अगर ये वाली कंडीशन पाली जाए तो मिलेगी, मगर इल्मे इलाही तक हर वली की रसाई नहीं होती, कुछ वलियों की रसाई होती है। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। गौसे पाक के पास दूसरे वली के पास गए, हुजूर दुआ कर दीजिए। ऊपर देखा, कहा तुम्हारी तकदीर में तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे दुआ? और वही बड़े पीर के पास गया, दुआ कर दी औलाद। क्यों? उस वली की निगाह फरिश्तों के बुकलेट तक थी, मगर बड़े पीर की निगाह इल्मे। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बड़े पीर ने क्या कहा? इन्नी अरुद्दु बिदावतिल क़ज़ा अल मुबरम, मैं अपनी दुआ से अल्लाह के अटल फैसले को टाल देता। यानी फरिश्तों के बुकलेट में जो तकदीर अटल दिखती है, लेकिन वास्तव में वो अटल नहीं है, क्योंकि मेरी नजर इल्मे इलाही तक है, इसलिए मैं अपनी दुआ से टाल देता हूं, क्योंकि टल सकती। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब बहुत तफसील है इसमें, ये तो बात रखने के लिए मैंने कह दिया।